तो बेसिकली वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। प्रीवियस वीडियो आप लोग देखे हो, सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पर गया है, दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं, है ना। जल्दी जल्दी से खाली एक बार बोल देते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज मोशन ऑफ ए एस इन बाई बी। It is given by velocity of A minus velocity of B. B always feels that he is not moving, the observer is not moving. And when all motion parameters are expressed with respect to a particular observer, we can apply the motion equations. Motion of the same object as seen by different observers may be different, but time of motion is same for all observers. And lastly, हम लोग देखे थे, whenever two bodies strike each other, the striking speed is nothing but magnitude of relative velocity of one with respect to other. And lastly हम लोग देखे थे how will be the path of motion. If initial relative velocity of A with respect to B, UAB, and acceleration of A with respect to B are not in same direction or in opposite direction, then the path is a curve. In all other cases it is a straight line. And we are talking about uniform acceleration motion. इतना चीज़ हम लोग देखे थे। नहीं याद होगा तो वीडियो देख लेना, अभी दोबारा करेंगे फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले हम पाथ ऑफ मोशन को ढंग से समझे क्या, चलिए उसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रेडिक्ट पाथ ऑफ मोशन ऑफ ए एज सीन बाय बी। मैं कुछ केसेस दे रहा हूं, ए का पाथ बी को कैसे दिखेगा, ठीक है। पहला केस है ए फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, बी jumping down from jumping horizontally out of a roof। तो हुआ ये है कि ये कोई एक रूफ है, यहाँ से बी हॉरिजॉन्टली जंप कर गया, मतलब ऐसे करके गिरे, और ए गिर रहा है और बेचारा बी गिरते हुए ए को देख रहा है। व्हाट इज द पाथ ऑफ ए सीन बाय बी। ए का पाथ बी को क्या लगेगा, स्ट्रेट लाइन की कर्व, खाली आपको इतना बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। व्हाट इज द पाथ ऑफ ए सीन बाय बी। पता करने का तरीका क्या हुआ, बी को पूछेंगे बताओ उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू यू और एक्सीलरेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू यू। अगर u और a के बीच में जो निकला एंगल 0 है या 180 है तो स्ट्रेट लाइन, कुछ दूसरा है तो कर्व, है कि नहीं। अच्छा क्या बताओ, ये जब गिर रहा होगा कुछ वेलोसिटी में गिर रहा होगा, ये गिर रहा होगा, ये जंप किया होगा तो कुछ वेलोसिटी में जंप किया होगा। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, कितना है मालूम नहीं है, बस ये बताओ 0 है कि नहीं है। दिस माइनस दिस दोनों बराबर होते तभी ना 0 होता, 0 तो नहीं है, कुछ तो रहेगा कि नहीं रहेगा, इट इज नॉट 0। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन ऑफ ए सीन बाय बी। बी को पूछेंगे बताओ ए का एक्सीलरेशन क्या है, इसका एक्सीलरेशन क्या है, इसके ऊपर तो फोर्स आ रहा है mg, तो एक्सीलरेशन हुआ g, और इसका भी g, दोनों का बराबर एक्सीलरेशन है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो गया। नाउ बी को क्या दिखेगा, ध्यान से सोचो। बी को दिख रहा है कि ए कुछ इनिशियल वेलोसिटी में चल रहा है कि जो 0 नहीं है, लेकिन इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अगर कोई बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं है, इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी को लगेगा कि ए इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, मतलब एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। तो पाथ ऑफ बी, पाथ ऑफ ए सीन बाय बी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आया। हम कहेंगे इसका पाथ इसको एक स्ट्रेट लाइन दिखने वाला है। हाँ, अगर आप ज्यादा माइन्यूटली देखना चाहोगे कि बताओ सर कैसा वाला स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की, टेढ़ा स्ट्रेट लाइन, तो यूए माइनस यूबी करो, इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना।
ua के साथ माइनस ub जोड़ो तो लगेगा कैसे? देखो ये ua है, u1 है, इसके साथ माइनस u2 जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे भाई? ऐसे जोड़ेंगे ना, माइनस u2, u1 माइनस u2, तो u1 माइनस u2 विल बी समथिंग लाइक दिस। मतलब ये b को लगेगा कि ये इधर आ रहा है, नॉट साउथ वेस्ट। u1 u2 बराबर होता तो 45 डिग्री होता, तभी साउथ वेस्ट होता, कुछ इस कोने में आ रहा है नहीं? तो हम कहेंगे इधर आ रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? हाँ। दूसरा ऑप्शन बी में जाता हूं। ए का मोशन दिया गया है, ए को यहां से फेंका गया है ऐसे, और ए ऐसे गया, ऐसे गिरा। बी को ऐसे फेंका गया है, कुछ ऐसे, वो ऐसे गया, ऐसे गिरा। पूछा है मोशन ऑफ ए सीन बाई बी। आप क्या करो, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, ये u1 है, ये u2 है, ये एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट, ये θ1 है, ये θ2 है, अलग एंगल में फेंका गया है। बी देख रहा है ए को, व्हाट इज द पाथ ऑफ ए सीन बाई बी। इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो व्हाट इज द मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल ए सीन बाई अदर प्रोजेक्टाइल। ये क्वेश्चन आया है एंट्रेंस में। अब बात हुआ ये कि बी को ऐसे फेंका गया है, ये ऐसे फेंका गया है। आपको ए और बी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी को एनालिसिस करना है और बताना है व्हाट इज द पाथ ऑफ ए सीन बाई बी। आर यू गेटिंग? कुछ गाना बजाने वाले आगे। मजे ले रहे हैं? हाँ तो हम लोग पढ़ेंगे, चलो ठीक है। व्हाट इज द पाथ ऑफ ए सीन बाई बी कैसे पता करेंगे? पहले पता करेंगे UAB। बताओ क्या ये UAB 0 है? यस और नो? UAB होता है UA माइनस UB ना। UA UB अगर दोनों बराबर होंगे तो डिफरेंस निकालेंगे 0। दोनों बराबर दिख रहा है, ये इधर को दिख रहा है, इधर को दिख रहा है, ये U1 है, U2 है, इट इज नॉट 0। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन ऑफ ए सीन बाई बी? ए का एक्सीलरेशन, अब जब ए ऐसे जा रहा था उसके ऊपर तो एक ही फोर्स आ रहा था ना, क्या? mg। तो एक्सीलरेशन क्या था? g। इसके लिए भी तो वही है, एक्सीलरेशन क्या था? फोर्स बाई मास। दोनों का एक्सीलरेशन बराबर है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए सीन बाई बी इज 0 है कि नहीं? तो आप कहोगे कि ये पाथ कैसे होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, बी को लग रहा है कि ए इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो पाथ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आ रहा है? सर मतलब एक्सीलरेशन अगर 0 होगा तो पाथ दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। हाँ तो अभी ऐसे मैं बताया था, तुम वीडियो नहीं देखे हो क्या? नहीं दिखाया हूँ मैं, बताओ दिखाओ तो। मैं बताया कि नहीं बताया? ये वाला चीज पाथ के बारे में बताया कि नहीं बताया? मैं डिस्कशन किया था। हाँ देखो, U0 है, A0 है, स्ट्रेट लाइन। U0 है, A0 नहीं है, स्ट्रेट लाइन। बताया था कि नहीं बताया था? हैं? चलो आया समझ में? चलो ठीक है। हाँ तो बात कर रहे थे हम लोग तीसरी केस का। अब ये केस में आप लोग बताओ, सपोज ये कोई एक बंदर है, किसी एक स्लाइड में स्लाइड कर रहा है, नाम है उसका बी। ये स्लाइड कर रहा है कुछ एक्सीलरेशन में, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, और ये कोई ए है जो गिर रहा है सीधे। व्हाट इज द पाथ? अब ये बंदर फिसल रहा है, ये ए गिर रहा है सीधा फ्री फॉल में। क्या दोनों का UAB 0 है? नो। क्या AAB 0 है? सोचो सोचो सोचो, ये इधर को एक्सीलरेट कर रहा है नहीं, और ये इधर को एक्सीलरेट कर रहा है, दोनों का एक्सीलरेशन बराबर है क्या? नहीं। अच्छा नहीं है, तो फिर एक्सीलरेशन भी तो 0 नहीं है, तो फिर हम एंगल देखेंगे। एंगल देखेंगे। अब ए का एक्सीलरेशन कैसा है? एक्सीलरेशन ऑफ ए इज समथिंग लाइक दिस। बी का एक्सीलरेशन कैसा है? ऐसा है। तो फिर उस बीच का तो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन मिलेगा, जो रिलेटिव एक्सीलरेशन मिलेगा, वो रिलेटिव एक्सीलरेशन हेलो हाँ क्लास अच्छी गोटे पर कथा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सीलरेशन। सपोज इट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से गिर रहा है, ठीक है।
ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से गिर रहा है और इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों चलना शुरू की, फिर स्ट्रेट लाइन। तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगा? नॉट 0 मिलेगा क्या? नहीं 0 मिलेगा। 0 मिलेगा। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हाँ, तो बस स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। खाली एक्सीलरेशन है नहीं। हाँ। इसका मतलब बी को लगेगा कि ए रेस से शुरू करके कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है। हाँ। समझ लो केस बदल रहा है। अगर ये 0 से नहीं, इसको कोई फेंक दिया है, कोई फेंक दिया है नीचे की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो इन दैट केस यूएबी विल नॉट बी 0, तब क्या कुछ दूसरा हो जाएगा। सोचेंगे इसको। अच्छा, पहले हम देखेंगे कि ये भी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ये भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इस केस में पाथ क्या हो जाएगा? यूएबी 0 है, ए भी 0 नहीं है, तो पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या पाथ स्ट्रेट लाइन हुआ? समझ में आया? मैं केस बदलता हूँ, अब मैं ये सेम केस को रिपीट करने वाला हूँ, लेकिन कुछ दूसरे अंदाज में। कॉपी ले लो, इसको दूसरे पेज में जाओ। हम बात कर रहे हैं कि ये BC का है। सपोज u इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन समथिंग 10 मीटर पर सेकेंड, इसको कोई फेंक दिया नीचे, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, लिख लोगे ना बाद में बेटा, देख लो पहले, समझ लो। 10 मीटर पर सेकेंड, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या यूएबी 0 है? नहीं। लेकिन यूएबी कैसा है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो यूएबी दिखने में कैसा है? ऐसा है। यूए माइनस यूबी, यूबी तो 0 है, तो कुछ ऐसा ही हुआ। ए की बात करो, ए बी, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, ए के साथ, ए का एक्सीलरेशन के साथ, ए का एक्सीलरेशन के साथ माइनस ए बी को जोड़ना है कि नहीं? तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज ए बी, है कि नहीं? है ना? तो क्या आपको लग रहा है कि ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में? ए बी और यू ए बी के बीच में एंगल 0 दिख रहा है? नहीं। 180? नहीं। 180 कैसे दिख रहा है? ये इधर को है, ये इधर को है। यू ए बी और ए बी के बीच में जो एंगल है वो अगर 0 या 180 होगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ तो अभी कर्व, अभी क्या होगा? कर्व। तो हम कहेंगे पाथ कैसा होगा? पाथ विल बी कर्व, जिस कर्व का नाम हम जानते हैं कि पैराबोला है। थोड़ा सा बदल देने से कैसे बदल जाता है देखते हो? अगर इसको ड्रॉप कर दिया तो लगता है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फेंक दिया तो लगता है कि कर्व में जा रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? गहराई तक जाना है अंदर, समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा और प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं। एन एरोप्लेन was flying with constant velocity. It drops a packet when drops a packet when packet reaches ground. What will be position of aeroplane? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगेगा सोचने में, लेकिन अगर ढंग से सारी चीज़ों को आप समझ रहे हो बेटा, लिख लो ना, बाद में लिख लोगे ना, हफ्ता भर तो पढ़ा, हाँ लिख लोगे ना बाद में, क्या अभी समझ लो, वीडियो तो देते ही देते हैं तुम लोगों को, लिख लोगे बाद में नोट्स बना के। हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई छोटा सा भी चीज़ मिस कर जाओ, सारे यही एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो पहले, देखो क्वेश्चन कितना दिक्कत वाला है। देखो मान लो कि कोई एरोप्लेन है ऐसा, ये कोई एरोप्लेन है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। कैसे जा रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। ये एक पैकेट को गिरा दिया, तो पैकेट कुछ देर के बाद आके नीचे गिरेगा। क्या आपको मालूम है कि जो पैकेट को गिराएगा चलते चलते, क्या पैकेट सीधा ऐसे गिर जाएगा कि पीछे की तरफ गिरेगा कि आगे की तरफ गिरेगा? सोचो तो, पैकेट को गिरा दिया, पैकेट सीधा गिर जाएगा क्या? नहीं, पीछे की तरफ गिरेगा। सोचो, लगता है हमें कार में जाते हैं कोई चीज गिराते हैं तो लगता है कि पीछे की तरफ गिर गया बिकॉज ऑफ एयर डिस्टेंस। सोचो पहले, अगर वो जो पैकेट है
नहीं गिरा था तो पैकेट के पास कुछ वेलोसिटी था कि नहीं, जितना प्लेन का था। अब पकड़ा था, उसका वेलोसिटी छोड़ दिया तो उसी वेलोसिटी में भागेगा। वो आगे हाँ, ये कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे आके गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अरे आप दौड़ते 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 कोई चीज को छोड़ते हो, ऐसे जाके फेंका जाके गिरेगा, क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी दे दियो। क्रिकेट में तो वही करते हो, घुमा के हाथ को छोड़ देते हो, जहां छोड़ दिए वही वेलोसिटी में भाग गया हो, है कि नहीं? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये जो एरोप्लेन है, जब पैकेट को ड्रॉप किया, पैकेट ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा। समझ में आ रहा है? बढ़िया से। अब पैकेट गिरा यहाँ पे, जब पैकेट यहाँ पे गिरा एरोप्लेन भागा होगा, वो तो जा रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी में। अब पूछा है कि फिर एरोप्लेन का पोजीशन क्या होगा। थोड़ा मैं फिगर को और चिपका देता हूँ। ये मैं जानना चाहता हूँ कि एरोप्लेन कुछ यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। पैकेट यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे एक पोजीशन आपको दिखा गया है पैकेट के ऊपर। आपको बताना ये है कि पैकेट से पीछे होगा, पैकेट से आगे होगा, कि पोजीशन ए बी सी में से क्या होगा पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन। क्वेश्चन समझ में आया है ना? खतरनाक क्वेश्चन है ही नहीं। चलो सोचते हैं, दो चीज मूव कर रहा है, पैकेट और एरोप्लेन। हमें जुगाड़ लगाना पड़ रहा है, जब पैकेट यहाँ पे गिरेगा एरोप्लेन किधर गया होगा, हम इतना क्यों दिमाग का लगाएंगे? उन्हीं में से किसको पूछते हैं, वो जो बताएंगे वही है। तो लेट अस अस्यूम अस द पायलट, बताओ पैकेट कहाँ होगा? जब तुम नीचे, जब पैकेट नीचे गिरेगा कहाँ होगा? पैकेट को देखेगा पायलट, है ना? तो एरोप्लेन को ए कहते हैं, पैकेट को पी कहते हैं। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पैकेट ए सीन बाय द एरोप्लेन? पायलट को पूछेंगे तो क्या बताएगा? बोलेगा इसका दोनों का वेलोसिटी बराबर है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिखेगा? जीरो। आप ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में से कोई चीज गिरा दिए, आपको पूछेगा इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? बोलेगा जीरो, जबकि वो जा रहा था ट्रेन के साथ। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेट एज सीन बाय द एरोप्लेन इज जीरो। ए इज एरोप्लेन, पी इज पैकेट। क्या हो? चलो छोटे मोटी चीजें में हंसते नहीं है, चलो वो छोटे बच्चे हंसते हैं, तुम लोग बड़े हो गए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कब मैं पूछा? अच्छा, एक्सीलरेशन ऑफ पैकेट विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, ए पी ए, दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ पैकेट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन का एक्सीलरेशन क्या है? वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, जीरो। जो पैकेट का एक्सीलरेशन है वही है। पैकेट का एक्सीलरेशन क्या? इट इज एपी माइनस ए, ए पी माइनस ए ए। पैकेट का एक्सीलरेशन क्या है? वो तो जी है, और इसका जीरो। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था ना। तो पायलट को क्या दिखने लगा? जो मेरा पैकेट है, आप अभी खुद को कहाँ ले लोगे? पायलट की जगह। सोचो आप पायलट हो, है ना, एरोप्लेन में बैठे हो, आपको क्या दिख रहा है? कोई चीज गिरा, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सीलरेशन जी है। सोचो आप देखोगे कि कोई चीज का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन जी है, कैसा मोशन हुआ? देखो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन जी है, क्या दिखा? स्ट्रेट लाइन। तो प्लेन के अंदर जो बैठा होगा उसको क्या दिखेगा? सीधे नीचे गया, सीधे नीचे गया। पायलट को लगेगा कि पैकेट सीधा नीचे गया, मतलब हरदम पैकेट मेरे नीचे है, मतलब जब पायलट यहाँ पर होगा उसको पैकेट कहाँ पे दिखेगा? तो फिर जब वो यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे दिखेगा। बात समझ में आया क्या? इसका मतलब जब पैकेट यहाँ पे गिरेगा पायलट कहाँ पे होगा? समझ रहे हो? ऐसा सोचना। और इंटरेस्टिंग बात बताएं, ये चैप्टर वो लोग उन दोनों दूसरे वाले बैच को नहीं पढ़ाए। वो लोग बोले हमको नहीं पढ़ाया था, आपको पढ़ा दिया इनको, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी उनको नहीं पढ़ाया। वो लोग देख रहे होंगे वीडियो। क्या बात समझ में आया? अभी कभी वो लोग मिले तो भाव खा के पूछ देना कि देखो कैसे फंसते हैं लोग, क्यों बताया नहीं हम लोगों को? अरे ये लोग तो आप बड़ा स्मार्ट बन गए, हमसे भी ज़्यादा बता रहे हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास हम लोग एक बंदर वाला कहानी बताए थे, someone aiming at the monkey। गोली लग रहा था कि नहीं लग रहा था? क्यों लग रहा था? क्योंकि बंदर को लग रहा था उसका वेलोसिटी तो मेरे तरफ है, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो है, मेरे को लगेगा ही लगेगा। समझ में आया? हाँ, पाथ ऑफ मोशन कितना इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो? चलिए, तो हम लोग अभी कितने क्वेश्चन देख लिए? क्वेश्चन नंबर 1 2 ही देखे, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। A man, suppose it is raining
with vertically, raining vertically with speed Vr, velocity of rain. A man runs horizontally with speed Vm. He holds the umbrella. He holds the umbrella. Umbrella at an angle theta to vertical to protect himself. Protect himself. Find tan theta. Also find with what speed raindrops strike him. पहले आप सिचुएशन को समझो। मान लो सीधे सीधे बारिश हो रहा है, आप कहीं खड़े हो तो आप छतरी को सीधा ऐसे पकड़ के खड़े रहते हो। मान लो उसी रेन में आपको भागना पड़ा किसी की गाड़ी के पीछे बैठ के, तब भी छतरी सीधा पकड़ते हो क्या? क्या करते हो? आगे की तरफ क्यों करते हो जब बारिश तो सीधा हो रहा? क्योंकि बारिश इस तरफ से आ रहा है। बारिश इस तरफ से आता हुआ लगता है, आता तो ऊपर से ही है। लगता है इधर से आ रहा है, आपको बारिश जिधर से आता हुआ नजर आएगा उधर को छतरी पकड़ोगे तो छतरी को कितना टेढ़ा करके पकड़ेगा वो डिपेंड करता है कि उसको बारिश किधर से आता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? चलिए निकालते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मैन। आदमी को लगेगा इधर से बारिश हो रहा है, ऐसे छतरी पकड़ेगा, इधर से आ रहा है, ऐसे पकड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आप फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस मस्ट बी नोइंग, किसी की गाड़ी के पीछे बैठे हो, गाड़ी धीरे धीरे जा रहा है, बहुत ही धीरे, तो छतरी सीधा ही पकड़ते हो। जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ता है छतरी को टेढ़ा करते हो, ज्यादा स्पीड होता है ज्यादा टेढ़ा कर देते हो। करते हो कि नहीं करते हो? जबकि बारिश तो वैसे ही हो रहा है ना। इंटरेस्टिंग चीज, तो आपको किधर से बारिश होता हुआ नजर आ रहा है, मीन्स you will hold the umbrella to protect yourself in such a way that the raindrops with respect to you are striking the umbrella normally, है कि नहीं? जैसे जैसे क्वेश्चन समझ में आया तो देखो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन। कोई आदमी ये ऐसे भाग रहा था, क्या स्पीड में? वेलोसिटी ऑफ मैन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मैन? वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, है कि नहीं? वीआर के साथ माइनस वीएम जोड़ना है, ये हो गया माइनस वीएम, है ना। अब वीआर माइनस वीएम तो कुछ ऐसे ही होगा, आपको होगी वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मैन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। आदमी को लगेगा कि ऐसे बारिश हो रहा है कि नहीं? तो क्या करेगा बेचारा आदमी? वो क्या करेगा? अपनी छतरी को कैसे पकड़ेगा? he will hold his umbrella so as to protect himself, है नहीं? अब देखो ये vm अगर कम होता, इतना सा होता तो ऐसे गिरता हुआ नजर आता, vm 0 होता तो सीधा गिरता हुआ नजर आता, vm जितना ज्यादा उतना ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कितना खतरनाक है कि नहीं चीजें? हाँ, अब हमें पता करना है कि अपनी अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ कितना एंगल करके पकड़ेगा। पर जितना एंगल करके ये गिर रहा है, फिगर को देखो, ये और ये पैरेलल है, ये से पकड़ा है, मतलब ये एंगल मस्ट बी इक्वल टू ये एंगल। पूछा है व्हाट इज tan थीटा, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सो सी इन दिस ट्रायंगल ये लेंथ है कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ vm, जिसको आप कहोगे vm, क्योंकि नेगेटिव मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? हियर आप पहले स्टेटमेंट को लिखेंगे, है कि नहीं इंटरेस्टिंग चीज? द मैन holds the umbrella
अम्ब्रेला opposite to the rain as seen by him। तो ये जो है ये क्या है, वी आर माइनस वी एम। क्या बात समझ में आया? तो tan थीटा क्या हो जाएगा भाई? tan थीटा इज दिस बाई दिस, वी एम बाई वी आर, है कि नहीं? अगर वी एम दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, वी आर दिया है 5√3 मीटर पर सेकेंड, तो 5/5√3 1/√3 tan 30, तो 30 डिग्री करके पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये बन गया आपकी जरूरत की फॉर्मूला, जिसको आप जरूरत पड़ने पर वी एम वी आर दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो। नहीं, दूसरा चीज ये है बोल रहा है कि रेनड्रॉप्स कितने जोर से लगेंगे। स्ट्राइकिंग स्पीड क्या होगा? जब आप गाड़ी में जाते हो, जोर से बारिश होता हुआ नजर आता है, खूब जोर से लगता है पानी, रुक जाते हो तो पता चलता है कि पानी का स्पीड स्लो हो गया। होता है कि नहीं? कभी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ? जब गाड़ी में जा रहे हो स्पीड में लग रहा है कि बहुत जोर से बारिश हो रहा है, क्योंकि रेनड्रॉप्स आर स्ट्राइकिंग विद हैवी स्पीड, रुके तो पता चला अरे कहाँ बारिश हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, चलो चलते हैं, है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द स्ट्राइकिंग स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ relative velocity of one with respect to other, magnitude of relative velocity of one with respect to other, magnitude of relative velocity of one with respect to other, मतलब स्ट्राइकिंग स्पीड क्या हो जाएगा? स्ट्राइकिंग स्पीड इक्वल टू वी आर एम जो निकला है उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज वी आर माइनस वी एम का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? दैट इज ये वी आर माइनस वी एम, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये लेंथ क्या है? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। तो आपको जो इतना ज्यादा स्पीड लगता है बिकॉज ऑफ योर ओन मोशन, रेन तो इसी हो रहा है। क्या बातें समझ में आया? चलो अपना दिमाग लगाओ और सोचो और बताओ। जब ये बारिश हो रहा था हम भागे तो छतरी को टेढ़ा पकड़े, लेकिन कभी ऐसे हुआ है कि धूप में दौड़ते वक्त भी हम टेढ़ा पकड़ते हैं? धूप भी तो ऐसे ही गिरा है। सपोज दिन के 12 बजे, सनरेज आर कमिंग स्ट्रेट डाउन, आप खड़े हो तो ऐसे पकड़ोगे, भागोगे तो टेढ़ा पकड़ोगे क्या? नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता है? थिंक। तो सब हर केस में लागू होना चाहिए ना। वहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन की जगह क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये वाला क्वांटिटी बहुत बड़ा है। और ये आप दौड़ रहे हो 1 2 5 10 20 मीटर पर सेकेंड, उसके सामने क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है कि नहीं? तो Vm इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू Vr की जगह Vl लिखेंगे। ये क्वांटिटी क्या हो गया? ऑलमोस्ट जीरो। तो आज जीरो इज जीरो होता है तो थीटा हो गया जीरो, हम जीरो में पकड़ के रखते हैं। Are you getting? लाइट में भागते वक्त हम टेढ़ा नहीं करते, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सो हाई। क्यों जो भी कहा? अंडरस्टैंडिंग, स्टैंडिंग अंडर, अंडरस्टैंडिंग नहीं आउटस्टैंडिंग। ठीक, समझ में आ रहा है ना? कोई चीज को छोड़ो। तो क्या ये रेन मैन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अच्छा ठीक, अगला थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई एक लिफ्ट है, और ये लिफ्ट नीचे आ रहा है कुछ एक्सीलरेशन में, क्या? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब यहां पर कोई एक बोल्ट लगा हुआ था, लूज बोल्ट, और दिया हुआ है कि जो लिफ्ट है ये लिफ्ट का कुछ हाइट भी है ना? कितना? 4 मीटर, 4 मीटर हाइट, फ्लोर से रूफ का हाइट। लिफ्ट तो टंगा हुआ है, लिफ्ट नीचे आ रहा है, नीचे आएगा, इस चैनल में जा रहा है ऊपर नीचे। हाइट ऑफ द रूफ अबव द फ्लोर इज 4 मीटर, और ये गिर रहा है नीचे। ठीक है। इन फिगर शोन, थोड़ा डिफिकल्ट बना रहा हूं, डरो मत। इन फिगर शोन
when speed of or velocity of lift was say something like 5 meter per second, the bolt falls from roof onto floor. तो ये नीचे आ रहा था, जब इसका स्पीड क्या बना था, u क्या बना था 5 मीटर पर सेकेंड, ये बोल्ट गिर गया, घूम करके गिरेगा, खड़क करके इधर गिरेगा। कितनी समय के बाद गिरेगा? लिफ्ट भी चल रहा है, बोल्ट भी चल रहा है? तो फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम इट फॉल्स, और क्या, ऑल्सो फाइंड actual distance moved by bolt। सोचो तो ये जो बोल्ट है वो एक्चुअली कितना डिस्टेंस गया होगा? 4 मीटर। 4 मीटर? अरे नहीं, देखो ना, ये बोल्ट गिर रहा था, लिफ्ट भी तो नीचे जा रहा था, तो जब लिफ्ट इधर कहीं पहुंचा होगा तभी तो बोल्ट गिरेगा। 4 मीटर होगा कि ज्यादा होगा? कितना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये निकालना है, और कितना समय लगेगा गिरने के लिए। अच्छा, कोई बाहर अगर खड़े होकर देखेगा तो बोल्ट कितना नीचे आया उसको दिखेगा, जैसे अभी तुम लोग देखे, क्योंकि जब बोल्ट यहाँ से गिरना शुरू किया, लिफ्ट यहाँ तक आया था, गिर गया, तो इतना दूर दिखेगा, तो उसको पता चलेगा। बाहर वाले को एक्चुअल डिस्टेंस दिखेगा, लिफ्ट वाले को पूछेंगे तो पता चलेगा, उसको तो पता नहीं चल रहा है कि लिफ्ट ही चल रहा है, वो बोलेगा छत से गिरा, फ्लोर पे गिरा। अगर आप लिफ्ट के अंदर बैठे हो, आपको क्या दिखेगा? दिखेगा कि बोल्ट कितना दूर गया, 4 मीटर, वहां से यहाँ पर गया, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है कि लिफ्ट चल रहा है। ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स दैट ही इज नॉट मूविंग। तो आप जो 4 मीटर बोलते हैं, मतलब आप कहाँ बैठे थे? लिफ्ट के अंदर बैठे थे? नहीं, बाहर खड़े होते तो एक्चुअल दिखता। अच्छा, लिफ्ट के अंदर वाले के लिए बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट, बाहर वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। टाइम किसके लिए ज्यादा होगा, किसको ज्यादा समय दिखेगा? अब ये अगर कहेगा गिरने का 2 सेकंड बाद गिरा, ये भी बोलेगा हाँ 2 सेकंड बाद तो गिरा, दोनों अपना अपना घड़ी सेट कर दिए थे, 2 सेकंड जब हुआ तब गिरा। मतलब टाइम ऑफ मोशन इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। क्या है बात पकड़ में? हमें पूछा गया है टाइम, हम किसको भी पूछ सकते हैं, जो अंदर बैठा है या जो बाहर खड़ा है। चल बाहर वाले को पूछते हैं, बाहर वाले को पूछते हैं, बताओ कितना टाइम लगेगा। बाहर कौन है? जब जमीन पे खड़े हो, मान लो ग्लास का बनाया हुआ, ही इज एबल टू सी एवरीथिंग। अब ये बाहर वाला आदमी देख रहा है, उसको पूछेंगे बताओ, बाहर वाले आदमी को मान लो कि सी कहते हैं, थोड़ा देखते हैं, यू ऑफ बोल्ट ए सिन बाई सी, क्या दिखेगा? सी कहेगा जब लिफ्ट का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड था, बोल्ट गिरा तो लिफ्ट के साथ साथ बोल्ट था, तो उसका भी स्पीड था 5। एक्सीलरेशन क्या था? जी, वो दिखेगा, वो भी डाउनवर्ड था। क्या सी को दिख रहा है? बोल्ट जो गिर रहा है फ्रीली, सी को पूछेंगे बोल्ट जो गिर रहा है उसका एक्सीलरेशन क्या कहेगा? जी। अरे हाँ या ना? अब अच्छा ठीक है, तुम इसके इनिशियल वेलोसिटी बता दिए, एक्सीलरेशन बता दिए, बताओ टाइम कितना लगेगा? खाली u और a से वो टाइम बता सकता है क्या? एक तो वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, या फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। लेकिन वो पता है क्या उसको कितना डिस्प्लेसमेंट गया? दिख रहा है कि नीचे आया 4 मीटर से ज्यादा है, लेकिन कितना है वो नहीं पता। तो उसको जो मोशन पैरामीटर दिख रहे हैं वो जान पा रहा है, उसको लेके वो टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको u पता चल रहा है, a पता चल रहा है, ना v पता चल रहा है कितने वेलोसिटी में गिरेगा, ना डिस्प्लेसमेंट पता चल रहा है। तो उसको क्यों पूछेंगे? वो तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो डाटा है उससे डाटा से वो t पता कर नहीं सकता। मान लो कि तुम बाहर खड़े हो, सी की जगह अपने आप को रखो, तुमको पूछेंगे बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सीलरेशन ये है, बताओ कितना टाइम लगा, कैसे करोगे? है कि नहीं? लेकिन सोचो किसी दूसरे को पूछेंगे, हम सी को क्यों नहीं पूछेंगे? समझ में आया? क्योंकि उसके पास सारे डाटा नहीं है। सी कौन है? आप हो। यू कैन नॉट से व्हाट इज द टाइम, नहीं तो इसी देख के आप ही बोल देते आर यू रीडिंग, यू कैन नॉट से, बट आस्क ए पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड। चलो भाई साहब लिफ्टमैन, आप बताओ विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा? बताओ। उसको क्या लगेगा? लिफ्ट तो चल नहीं रहा था, बोल्ट लगा था, बोल्ट गिर गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बोल्ट 0। ऐसे क्यों लगा उसको? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है इसका भी वही वेलोसिटी है।
Acceleration of bolt as seen by the lift, that is acceleration of bolt minus acceleration of lift. Acceleration of bolt क्या है? माइनस g, मतलब माइनस 10 माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट कितना है? 2 माइनस 2 कितना हो गया? उसको लगेगा कि बोल्ट गिर रहा है क्या एक्सीलरेशन में, नीचे की तरफ, माइनस नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, जबकि बोल्ट गिर रहा है 10 में। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, उसको पूछेंगे बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट, बोलेगा अरे छत से गिरा, यहाँ पे गिरा, बोलेगा 4 मीटर डाउनवर्ड्स। इसको सब कुछ मालूम है। इसको पूछेंगे बताओ कितना समय लगेगा, उसको जो जो चीजें दिख रहा है उसके हिसाब से वो हिसाब जोड़ेगा। क्या ये आदमी टी निकाल सकता है? एस यू ए मालूम है, एस यू टी प्लस हाफ स्क्वायर करेगा, टी निकाल देगा। तो इसको पूछते हैं यही बताएगा टाइम, और ये जो टाइम बताएगा दूसरे के लिए भी टाइम वही है। तो आपको इंटेलिजेंटली ढूंढना है कि किसको हम ऑब्जर्वर लेंगे कि हमारा काम निकल जाए, जिसको सारा मोशन पैरामीटर्स मालूम है। क्या बातें समझ में आ रहा है? यस। तो आपको पता करना है टाइम कितना लगेगा। टाइम तो सबके लिए बराबर है, तो हम कहेंगे SBL इज इक्वल टू UBL-T प्लस हाफ ABL-T स्क्वायर, जबकि UBL क्या था? 0, SBL माइनस 4, हाफ ABL के जगह माइनस 8 T स्क्वायर, T आ गया 1 सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है? कितनी समय की बात देख रहे हो, रिलेटिव मोशन से चीजें कितना आसान हो जाता है। ये कौन देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप बाहर खड़े होकर कितना भी माथा पेट दो नहीं बनेगा, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे सोच के दूसरा क्वेश्चन करें। चलिए देखो, यहाँ पर कोई एक गैस बैलून है। और इसमें और कुछ पूछा था, क्या पूछा था? एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस किसको दिखेगा? जो अंदर बैठा है उसको दिखेगा क्या? नहीं, बाहर वाले को। लेकिन दो चीज मालूम था, U और A। टाइम मालूम नहीं था, टाइम पता चल गया तो निकाल नहीं लेगा कितना दूर जाएगा। यस, एक्चुअल डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या हो गया? U एक्चुअल T प्लस हाफ A एक्चुअल T स्क्वायर। T उसको पता चल चुका है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये टाइम बता देगा तो वो डिस्टेंस बता देगा। ये डिस्टेंस नहीं बता सकता, लेकिन वो डिस्टेंस बता सकता है इससे टाइम लेके। क्या बात समझ में आया? तो ऑप्शन बी में क्या लिखेंगे? एक्चुअली U कितना है? 5 माइनस A कितना है? माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U तो 5 है, माइनस 5 इंटू 1 प्लस हाफ A हो गया माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। इज इट कमिंग माइनस 10 मीटर? यस। तो एक्चुअली कितना नीचे आएगा? 10 मीटर। माइनस मतलब नीचे की तरफ 10 मीटर आएगा। मतलब जब तक वो फ्लोर पे टकराएगा तब तक बोल्ट कितना दूर गया होगा? 4 मीटर नहीं, 10 मीटर। समझ रहे हो कितना खूंखार घुमाने फिराने वाली क्वेश्चन है? हाँ, मजा आ रहा है कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट, इजी लग रहा है? इजी लग रहा है, जोरदार। चलो अगले बार जोरदार के आंसर पे देखते हैं। ये हो गई कोई गैस बैलून। हाँ, गैस बैलून सुंदर सा बनाते हैं। ये कोई गैस बैलून है। अब ये बैलून ऊपर जा रहा है कुछ एक्सीलरेशन में, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। जब उसका, और यहाँ पे कोई एक आदमी बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? बॉल, पत्थर गिरा रहा है। ठीक है। जब उसका स्पीड था समथिंग लाइक 8 मीटर पर सेकेंड, वो पत्थर को गिरा। क्या बात समझ में आया आपको? ये है बैलून और ये है आदमी, ये गिरा रहा है पत्थर। When speed of balloon was 8 meter per second, the man
distance between man and stone will be something like 24 meters. अब पत्थर नीचे, आदमी ऊपर जाएगा गिराने के बाद। नहीं पूछे कितने समय के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा? 24 मीटर। क्या क्वेश्चन पहले समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? गैस बैलून ऊपर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में, जब उसका स्पीड 8 मीटर पर सेकंड था, ये आदमी का क्या मन में आया? पत्थर छोड़ दिया, पत्थर नीचे आदमी ऊपर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कब होगा? 24 मीटर। है ना कितना खतरनाक क्वेश्चन? तो कौन कौन मूव करें? दो चीज, आदमी भी मूव कर रहा है, पत्थर भी मूव कर रहा है, और हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल करने में। वी आर द थर्ड पर्सन। हमको पत्थर का मोशन देखना पड़ेगा, आदमी का मोशन देखना पड़ेगा। कोई एक चीज मूव करता तो आसान था हमारे लिए करना। कितने समय में पत्थर जाएगा? 24 मीटर। पत्थर के इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, निकाल दी। एक्सेलरेशन मालूम है, जी है, हम निकाल दी। नहीं, दोनों के बीच में होगा, फिर आदमी उतने समय में कितने ऊपर गया होगा, ये कितने नीचे आया होगा, इतना करने में दिक्कत होता है कि नहीं होता है? एक वन बॉडी मोशन में है तो हमारा एनालिसिस आसान हो जाता है, दो बॉडीज आर इन मोशन तो हम क्यों करें? चलो आदमी को पूछते हैं। हाँ आदमी को पूछे, बताओ वो पत्थर तेरे से 24 मीटर दूरी पे कब होगा? नहीं तो व्हाट इज with respect to man, what is initial velocity of stone with respect to man? वो तो पत्थर को पकड़ा हुआ था, आप ट्रेन में जा रहे हो, कोई चीज को छोड़ दिए, इसका इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या लगेगा? 0। क्यों? क्योंकि वो नहीं भी गिराएगा तब भी 8 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, है कि नहीं? हाँ, तो आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज 0. व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन with respect to man? With respect to man, it is acceleration of stone minus acceleration of man. स्टोन का क्या है? -g और -10, और आदमी का -2 +2, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन +2 है, अपवर्ड है। -10 -2 मिलके हो गया -12, तो ये बन गया -12। क्या बातें समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे सोचने लगोगे, दिमाग खुलेगा, तभी जाके मैं हायर चीजें पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ मैकेनिक्स, जो नहीं है तुम्हारा कोर्स में। उसका 1% को खाली हल्का हल्का पुल्का पुल्का करके, जैसे न्यूटन ने बताया, कोई चीज रखा है, धक्का नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। कौन बोले थे? न्यूटन बोले थे। जो कभी स्कूल नहीं गया उसको भी मालूम है कि नहीं? वही करके हम लोग निकाल जाते हैं। न्यूटन पढ़ेंगे हम। क्या होता है कि स्टेटमेंट बराबर होते हुए भी कभी कभार उसका इंटरप्रिटेशन उल्टा हो जाता है। एनीवे, तो ये -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, समझ में आया क्या? ये जो आदमी बैठा है किस पे? बैलून पे, उसको स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी दिख गया और एक्सीलरेशन दिख गया, और डिस्प्लेसमेंट भी तो स्टोन का क्या होगा? बोल रहा है कि तेरे से नीचे जाएगा 24 मीटर, मतलब क्या ये आदमी टाइम नहीं निकाल सकता? टाइम तो कोई भी निकालेगा, सबके लिए बराबर है। फॉर द मैन सिटिंग ऑन द बैलून, he knows the initial velocity, acceleration and the displacement. Can he not find out the time of motion? Yes, s is equal to ut plus half square. कर सकता ना? तो अगर हम करें तो क्या मिलने वाला? SSM is equal to USM t plus half ASM into t square. SSM is -24, USM 0, half ASM -12 t का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला देखो तो, it is coming 48/4 is t square is 4t is 2। 2 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस 24 मीटर हो जाएगा। देख रहे हो रिलेटिव मोशन कितना इंटरेस्टिंग और कितना खतरनाक है। किसी दूसरे तरीके से करते तो धुआं निकल जाता है, इसको बहुत सोचना पड़ता है। समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ, अभी तुरंत तुम लोगों को कोई पूछने वाला थोड़ी है। थोड़ा कंसेप्ट ले लो, समझ लो, फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देंगे करने के लिए, ट्राई कर लेना। सोचो, थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
ये है कोई एक लाइन ऐसा, ये है कोई एक लाइन ऐसा, यहाँ पर खड़ा है ए जो जा रहा है v स्पीड में, यहाँ पर खड़ा है b जो जा रहा है v स्पीड में। शुरू में दोनों के बीच में डिस्टेंस d था। क्या था डिस्टेंस? d। दोनों के बीच में डिस्टेंस d था। अब कुछ दूर के बाद, कुछ समय के बाद b यहाँ पे आया होगा तो a यहाँ पे आया होगा। e इतना गया होगा, इतना ही गया होगा, दोनों का स्पीड बराबर है, गया होगा ना। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? क्या ये d होगा? कुछ अलग होगा। जब ये आके यहाँ पे पहुंचेगा d डिस्टेंस, a कितना दूर गया होगा? ये भी तो सेम d चला गया होगा। फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? d। अब d था तब d होगा। उसके बाद b और भागेगा और वो इधर भागेगा, डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ने लगेगा। आर यू गेटिंग? वही समझ में नहीं आ रहा है। b इधर भाग रहा है, ऐसे भागते 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 ऐसे जाएगा। जब a और b के बीच में शुरू में डिस्टेंस क्या था? d। अब बीच में जब b आके यहाँ पे पहुंचा, a यहाँ पे पहुंचा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ अलग होगा, कॉल इट d डैश, कुछ होगा। फिर जब b आके a के जगह पहुंचेगा, a चला गया होगा, कितना दूर? दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं ना, ये d आया होगा तो भी d गया होगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? d। उसके बाद a भागेगा इधर, o भागेगा उधर, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? d से भी ज्यादा होगा। मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस हो क्या रहा है? पहले था d, फिर घटा, फिर बना d, फिर बढ़ने लगा और बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा। नहीं? बात समझ में आ रहा है? यस सर। पहले था d, फिर घटा, फिर बढ़ने के d हो गया, फिर उसके बाद बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। क्वेश्चन ये है कि कितनी समय के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे कम था? मिनिमम था। आफ्टर व्हाट टाइम द डिस्टेंस बिटवीन देम वाज मिनिमम, दिस डिस्टेंस वाज सबसे कम। क्वेश्चन समझ में आया? आंसर छोड़ो, क्वेश्चन समझ में आया क्या? कितनी समय के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम था? क्लियर? खतरनाक क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो हम कहेंगे इन फिगर A and B move with constant velocities v each, constant velocity। चलो ठीक है। Find after what time distance between, और after what time थोड़ा देर में लिखेंगे। Find what is the minimum distance between them, पहले इसको देखते हैं। Find the minimum distance between them during motion। क्या बात समझ में आया? पहले तो d था, फिर घटा, फिर हुआ d, फिर बढ़ने लगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? d जब एक कोने तक पहुंचेगा तब तक, कि उससे पहले? पहले होगा। कब? कितना है वो मिनिमम डिस्टेंस? कब होगा वो भी दूसरा पार्ट है। सोचते एक मिनट, कितना होगा? दो क्वेश्चन है, एक है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, दूसरा जो मैं लिखा नहीं हूँ कितनी समय के बाद वो होगा। ठीक है, वो लिखे नहीं है अभी लिखे कितना होगा मिनिमम डिस्टेंस, कितनी समय के बाद, वो भी कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम कब होगा ये हमें पता करना है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं तो फिर एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ, 0 है, ऑब्वियस है। हाँ, तो अब क्या है कि हमें पूछा गया है कि बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा गया है। तो ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, हम कहेंगे कि t सेकंड के बाद होगा। t सेकंड में ये कुछ इतना दूर गया होगा, ये कुछ इतना दूर गया होगा, फिर ये डिस्टेंस को निकालेंगे, इसका स्क्वायर होल रूट ओवर, फिर निकालेंगे वो कब मिनिमम होगा। बड़ा लफड़े वाली चीज है कि नहीं? हाँ, अगर कोई पूछेगा बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड में ये कितना दूर गया होगा? 2v। ये कितना दूर गया होगा? 2v, है ना? ये गया होगा 2v, ये गया होगा 2v। अब ये होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस पता करना। ये डिस्टेंस कितना है? d - 2v।
और ये 2v, तो ये हो गया d माइनस 2v का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस। बदल रहा है, 2 सेकंड के बाद बोले थे 3 सेकंड के बाद ये 3v, ऐसे करके बदलते जाएगा, है कि नहीं? चीजें बदलते जाएंगे। t सेकंड के बाद tv, t बदल रहा है तो डिस्टेंस बदल रहा है दोनों के बीच में। लेकिन ये हमें नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि डिस्टेंस कब मिनिमम होगा। क्या बात मेरी समझ में आ रहा है? मैं क्वेश्चन की गहराई को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये दोनों मूव कर रहे हैं, हम खाली पीली बैठ के इनके बीच में डिस्टेंस नाप रहे हैं। उनको पूछते हैं, बताओ ए बताओ बी तुम्हारा नजदीक कब होगा? When B will be closest to you। ए को पूछते हैं, है ना? और बी को पूछते हैं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, ए सीन बाई बी, और वेलोसिटी ऑफ बी, ए सीन बाई ए। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी ए सीन बाई ए और वेलोसिटी ऑफ ए ए सीन बाई बी। वेलोसिटी ऑफ ए ए सीन बाई बी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, नहीं? तो मैं फिगर को इधर ले आता हूं। ये हो गया ए है जो इधर जा रहा है v स्पीड में, और ये b है ये इधर जा रहा है v स्पीड में, और दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। हम किसको पूछने वाले हैं? a को पूछने वाले हैं कि b तुम्हारा नजदीक कब होगा। जब आपको लग रहा है कि a और b सबसे एक दूसरे के क्लोज है, a को भी तो वही लग रहा होगा, b को भी तो वही लग रहा होगा, है कि नहीं? तो विथ रेस्पेक्ट टू a, what is velocity of b with respect to a? velocity of b with respect to a, तो velocity of b माइनस velocity of a और velocity of a माइनस velocity of a से with respect to b कर देते हैं। फिगर स्पेस नीचे जगह नहीं है तो इसलिए करता हूँ। velocity of with respect to b, velocity of a is with respect to b, तो va माइनस vb, va माइनस vb करेंगे ना? va कैसा है? va ऐसा है ना? कितना है? va, और vb के साथ vb भी तो ये v है, माइनस vb मतलब ये होगा ऐसे। क्या बात समझ में आ रहा है? va के साथ मैं माइनस vb को जोड़ रहा हूँ, va के साथ माइनस vb को जोड़ा, तो va माइनस vb कैसे होगा? ऐसे। ये हो गया va माइनस vb, जिसको हम अदरवाइज लिख सकते हैं अपनी टर्म से vab। तो b को क्या लग रहा है कि मैं चल नहीं रहा हूं, ए इधर भाग रहा है। बी को लग रहा है कि ए इधर भाग रहा है। क्या बात समझ में आया? तो हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? अगर ये भी है ये भी है, तो क्या ये एंगल आप बता सकते हो क्या होगा? ये लेंथ जितना है ये लेंथ भी उतना ही है, ये एंगल कितना हुआ? 45। तो बी को लग रहा है कि ए इधर जा रहा है 45 डिग्री करके, और मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जगह खड़ा हूं, ये मूव कर रहा है। Are you able to feel it? अब B खड़ा है अपनी जगह, अपने आप को B की जगह ले लो। आपको लग रहा है कि आप खड़े हो और A इधर भाग रहा है, क्या स्पीड में? d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल डबल। क्या स्पीड में भाग रहा है ये? √2v, v का स्क्वायर होल डबल, VAB का मैग्नीट्यूड। VAB जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल डबल, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हाँ, with respect to b, VAB is equal to a vector whose magnitude is v square plus v square whole double is √2v। अब आपको मतलब b को लग रहा है कि a √2v स्पीड में जा रहा है और इधर जा रहा है, जबकि असलियत में a इधर जा रहा है v में, b इधर जा रहा है v में। लेकिन b को लग रहा है कि मैं नहीं चल रहा हूँ, a चल रहा है इधर को √2v स्पीड में। अब आप कहाँ हो, a पे कि b पे? यू आर ऑब्जर्वर ना। सोचो आप यहाँ पे खड़े हो, कोई चीज ऐसे जा रहा है, वो आपके सबसे नजदीक कब होगा? जब वो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? When it will be at the perpendicular, foot of the perpendicular। तो A B का नजदीक कब होगा? जब B A आके यहाँ पे पहुंचेगा। B को लग रहा है कि जब ये यहाँ पे पहुंचेगा मेरा सबसे नजदीक होगा, मतलब यही डिस्टेंस है सबसे मिनिमम डिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना इंटरेस्टिंग? ये अगर 45 है तो ये भी 45 है,
ये 45 है तो ये भी 45 है। और सोचो ये d है, ये 45 है, तो ये लेंथ कितना हो गया, d cos 45 और d sin 45 जो भी कहो, क्योंकि ये ट्रायंगल में BA' वाला ट्रायंगल में दिस बाई दिस विल बी इक्वल टू cos 45। तो क्या हो गया, d cos 45 मतलब d by root 2। सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी d by root 2। है कि नहीं, दिमाग फट रहा है, फटेगा। सोचो, वो फटने के कारण ही खुलेगा, खुलेगा तो सोच पाओगे। चीजों को, डिफिकल्ट चीजों को सोचने की ताकत आ रहा है उसके बीच में। कोई वजनदार चीज उठाओगे तो बहुत दर्द होता है, लेकिन तब आपका मसल बनता हुआ होता है, होता है नहीं? उसके बावजूद उठाते रहोगे तो मसल बना। ये नहीं कि 25 बार उठा पता चला हाथ दुबला हो गया, नहीं। जितना सोचोगे उतना डीप थिंकिंग करोगे, तुम्हारे अंदर वो चेंजेस आएंगे। नाउ यू आर ऑल लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड दो, मुझे मालूम नहीं तुम में से कितने लोग डेडिकेटेडली पूरा सुन के समझने की कोशिश करो। जो कर रहा है उनके अंदर चेंजेस आ रहा है, कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहा है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस गोइंग। समझ में आ रहा है ना ये बात? तो अभी क्या हो रहा है, फिर से सारा चीज को शुरू से बताते हैं तो एक बार शायद हल्का लगेगा आपको समझने में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि B यहाँ पे है, v स्पीड में जा रहा है, A यहाँ पे इधर जा रहा है v स्पीड में, दोनों के बीच में शुरू में डिस्टेंस d था, B भागते हुए A की तरफ जा रहा था, दोनों के बीच में डिस्टेंस बदलने लगा। कब दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे कम था तो हम सोचे कि हम क्यों निकाले, B को पूछे, B बताओ इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वो बोलेगा कि ऐसा है, कितना है, √2 भी है। तो तुम्हारा नजदीक सबसे कब होगा? बोलेगा जब वो यहाँ पे आएगा, एट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B, एंड यही है मेरा मिनिमम डिस्टेंस इसके बीच में। मैं तो नहीं चल रहा हूँ, वो तो चल रहा है। और ये मिनिमम डिस्टेंस है कितना? अगर ये d है तो ये d cos 45। कैसे d cos 45 हुआ समझ में आ रहा है? तुम लोग बड़े हो चुके हो, बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये 45 क्यों हुआ? क्योंकि ये भी v था, ये भी v था। अगर दोनों v नहीं होते, एक v होता है, एक √3 v होता, तो शायद ये 60 डिग्री होता, वैल्यू बदल जाते। ये 60 डिग्री होता तो ये 30 होता, ये 60 होता, फिर ये d cos 60 होता, जो भी होता। मैं तो सिंपल करके बताया क्योंकि कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग ना जाए, कंसेप्ट पे जाए। आर यू गेटिंग? मान लो ये जा रहा है v में, ये जा रहा है √3v में, ये हो गया √3v, ये है v, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये 60 हो गया तो ये 30, ये 60, ये हो गया d cos 60। चीजें बदल जाएंगी, समझ में आ रहा है? तो उस कैलकुलेशन में लेने की बजाय मैं तुम लोगों को कंसेप्ट को पहले देने की कोशिश करता हूँ। v है तो सोचने में आसान हो जाएगा, 45 डिग्री जल्दी दिखेगा। दिखा कि नहीं दिखा 40 डिग्री 45? हाँ। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम? d cos 45। अब बताओ, जो चीज मैं नहीं पूछा हूँ वो ये है कि कितनी समय के बाद, किसको पूछेंगे? B को। B बोलेगा जब वो आके यहाँ पे पहुंचेगा, तब यहाँ पे पहुंचेगा, कितने समय के बाद B देखेगा ये डिस्टेंस कितना है, ये d cos 45 तो ये d sin 45 है। d sin 45 है कि नहीं? तो B बोलेगा कि d sin 45 डिस्टेंस जब आके यहाँ पे पहुंचेगा। अच्छा, क्या स्पीड में आ रहा था उसको? क्या स्पीड दिख रहा था इसका? √2v स्पीड में आ रहा है, d sin 45 आएगा, जो समय लगेगा वही टाइम। d sin 45 हो गया d by √2, d by √2 डिस्टेंस divided by √2v is nothing but d by 2v. After a time d by 2v, the distance between them will be minimum, and that minimum distance is d by √2. युविका, ये क्लास 8 नहीं है, क्लास 8 के वाले बच्चों का हाई लेवल का सोच है। हो रहा है जम? एक एक क्वेश्चन को पकड़ के पूरा फील करना, चीजों को फिजिक्स फील करने वाला चीज हुआ। वो भी UAT पढ़ाते सर, क्लास 8 के पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं सर क्लास 8 का। हम जो पढ़ाते हैं कुछ हाई चीजें हैं। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे कैसे बच्चे चाहिए? एरे गेरे तो गेरे चलेंगे मेरे साथ? नहीं चलेंगे। रिलेटिव टू मी दे आर 0, खत्म। बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं? तुमको समझ में आया? तो ये पूरा वीडियो को बार बार देखना है, सोचना है, समझना है ना? तो जो चीज हम अभी हड़बड़ी में लिख दी उसको थोड़ा इसे लिख देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्या लिखेंगे? क्या है क्लू यहाँ पर? क्लू यहाँ पर है कि
distance between them is minimum when A reaches A dash। अब सब कुछ भूल जाओ, A यहाँ पे है, ये डिस्टेंस B है, B चल नहीं रहा है, B को दिख रहा है कि ये √2V में जा रहा है और 45 डिग्री में जा रहा है और डिस्टेंस मिनिमम होगा जब वो आके यहाँ पे पहुंचेगा। कहानी खत्म। यही तो है, बाकी सब भूल जाओ। बी को जो दिख रहा है, बी को क्या दिख रहा है, मैं खड़ा हूं, ये चल रहा है इधर, बस उतना ही तो कहानी है कि नहीं। ये चलने लगा, इधर जा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू BA dash। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल ABA ट्रायंगल, ABA dash, ABA dash ट्रायंगल में BA dash क्या हो जाएगा, इट इज BA cos 45, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 है, दैट इज D/√2। क्या बात समझ में आ रहा है? साई को समझ में आया कि ऊपर से गया? समझ में आया, ठीक है। और क्या है, और ये है कि विथ रेस्पेक्ट टू बी A डैश कितना है, D sin 45, दैट इज D/√2, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B D/√2 ये है। is A dash, velocity of A with respect to B is √2V। so टाइम क्या लगेगा, SAB by VAB, it is D/√2 divided by √2V, so it is D/। आया समझ में? तो इतनी लेके जाओ, करो, करने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, करोगे। इसको लेके 2-2 बार देखना वीडियो और चीज़ों को समझना। फिर लिखे तो नहीं, लिखोगे उसको बढ़िया से। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।